अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हम अपने 6 सबक अब तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारे पास आपकी क्लास का 7वां सबक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। सबक के बारे में तो अभी तारुफ इससे पहले लें हम। उससे पहले जो मुसन्निफ़ हैं, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। आपकी विलादत 1880 में हुई और इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ। आपका असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की, जबकि अंग्रेज़ी तालीम बनारस में हासिल की। तालीम से फ़ारिग होकर एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हो गए। 1908 ईस्वी में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 ईस्वी से हुआ। आपने मुंशी दया नारायण नगम के रिसाले ज़माने में मज़ामीन लिखे, फिर अफसाना निगारी और नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी। प्रेमचंद ने गरीबों के हालात और वाक़यात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। सोज़े वतन, वारदात, बेवा, बाज़ार हुस्न, ज़ादे राह, निर्मला, मैदान अमल, गेवदान, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और चौगाने हस्ती इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। उन्होंने कुल 29 नावल लिखे। इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं, मुंशी प्रेमचंद साहब की जो खुसूसियत वो ये कि जिस वक्त आप लिखते हैं तो जिस मौजू को आप मौजू बनाते हैं उस मौजू में आप इस तरह डूब कर लिखते हैं कि पढ़ने वाले को ये एहसास नहीं होता कि मुसन्निफ़ और वाक़यात दो अलग चीज़ें हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मुसन्निफ़ की अपनी आप बीती लिखी जा रही है। इनके जो दीगर अफसाने हैं, हमारी एक उर्दू की किताब में सबक मौजूद है छोटी क्लासेस में, जिसका नाम है हज अकबर। उस सबक को भी अगर आप पढ़ लें, जो सबक के तौर पर शामिल किया गया है, इक़्तिबास है वो भी। जैसे ये जो हमारे पास सबक है बूढ़ी काकी, ये भी इक़्तिबास है मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से। आप सोसाइटी के किसी एक मसले को मौजू बनाते और उसके ऊपर लिखते हैं, और इस खूबसूरती से लिखते हैं कि उस मौजू के जो जुज़ हैं, कुल तो खैर है, जो जुज़ियात हैं वो भी बिल्कुल वाज़े तौर पर आया हो जाती है। ठीक है, तो वो सबक गो के मज़हबी एतबार से अगर देखा जाए, मुसन्निफ़ तो खैर मुसन्निफ़ होता है, वो अगर मुसलमान का कोई किसी मौजू पे लिख रहा है और वो उसका हक़ अदा ना कर सके तो मुसन्निफ़ नहीं। आपने जो वो सबक लिखा है, अगर आप उसको देखें तो देखकर ये एहसास हो नहीं सकता कि अगर कोई मुसलमान भी इस टॉपिक को लेकर, हज अकबर को लेकर लिखता तो उससे अच्छा लिख सकता था। अपनी मेराज को पहुंचा हुआ सबक, मायने, मफ़हूम और फ़िक्र के लिहाज से। ठीक, तो ये इनकी खुसूसियात हैं। ये सबक हम पढ़ते हैं मुआशरे का एक बहुत चुभता हुआ पहलू उजागर करने की कोशिश की, जिसका नाम जो यहाँ पर रखा गया है सबक में हमारे पास, वो है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बड़ा खूबसूरत जुमला है, इसे लिख देता हूँ और फिर इसको समझते हैं हम।
बुढ़ापा, बचपन का दौरे सानी हुआ इस जुमले को, ये पैराग्राफ मैं पढ़ दूँ, फिर आसानी से आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा और मैं इसे मज़ीद अभी खोलकर बयान करूँगा। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घरवाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिक़दार काफ़ी ना होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थीं, और उनका रोना महज बिसोरना ना था। यहाँ पर लफ्ज़ बिसोरना, मकसद सिर्फ मुंह बिगाड़ के नहीं रह जाती थीं, बल्कि आवाज़ बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया, 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। अब देखें जो बयान किया गया है। बुढ़ापा बचपने का दौरे सानी हुआ करता है। मकसद जैसे हम बिल्कुल हमारा वो तिफलाना दौर जिसके अंदर हम अपनी आम ज़रूरियात के लिए भी अपने बड़ों के मोहताज हुआ करते हैं, बुढ़ापे में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और इनकी भी कोई हिस्स बाकी ना रही थी। जैसे कि बच्चों की नहीं होती, उन्हें सिर्फ खाने का पता होता है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं और अपनी भूख का जो है वो एहसास दिलाते हैं। हाथों में जान नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपने में होती है। हमारे जो काम करने की सलाहियत है वो भी मादूम हो जाती है। अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, बुढ़ापा बचपने का दौरे सानी हुआ करता है कि हम अपनी आम ज़रूरतों के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। इन हज़रत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ सब्ज़ बाग थे। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम ना थी। ये जो सालाना 150-200 रुपये, आपको शायद ऐसा लग रहा हो ये कौन सी आमदनी है। ये जिस दौर की बात की जा रही है वो 150-200 रुपये सालाना भी एक माकूल आमदनी हुआ करती थी, जिसे अच्छी आमदनी में जिसका ज़िक्र हो। लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन इसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच ना आए। बुधराम इनके भतीजे का नाम है और वैसे तो नेक आदमी हैं, लेकिन उनसे ख़र्च की बात आप कोई ना करें। रूपा तबीयत की तेज़ थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेज़ी इतनी ना खलती थी जितनी बुधराम की नेकी। कितने खूबसूरत लाइनों में मुंशी प्रेमचंद ने ये बातें लिखी हैं कि वो शख्स जो ज़बान का भले तेज़ हो, आपको बुरा भला भी कहता है, आपको वो इतना बुरा नहीं लगता बनिस्बत उस शख्स के जो नेक और पारसा हो और उसकी आड़ में वो आपके ऊपर तंज करे या आपके साथ थोड़ा बुरा सलूक करे, क्योंकि वो धोखा दे रहा है। रूपा तेज़ है तो वो तेज़ है, वो अच्छा लिबादा ओढ़ कर अपने आप को अच्छा पेश नहीं कर रही। तो ऐसे शख्स की नेकी हमें बुरी लगती है बनिस्बत उस तेज़ और मुंह फट या बदतमीज़ शख्स के, जो कि सब कुछ बोल देता है, रखता नहीं अपने पास। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता।
वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग ना होता, लेकिन मज़ीद ख़र्च का खौफ इनकी नेकी को दबाए रखता था। उनको अपनी गलती का एहसास तो हो जाता, लेकिन अगर ज़बानी तसल्ली, तशवी, हौसला, बातें करने से सिर्फ काम निकल जाता, मीठी मीठी बातों से, तो इनको कोई एतराज़ ना था। लेकिन ख़र्च का जो बार है वो इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं था, बल्कि बार क्या था, वो तो उन्हीं के हिस्से में से कुछ उनको दे देना होता। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। ये देखें, जो बच्चे हैं वो बड़ों से सीखते हैं। आप उन्हें ज़बान से लाख नसीहतें करते रहें, लेकिन जो वो आपका अमल देखते हैं उसी के मुताबिक उनका किरदार ढल जाता है। ये जो दोनों भाई हैं, इसका मकसद ये अपनी बहन का हिस्सा भी छीन कर खा जाते हैं। ये इन्हें कहाँ से सीखने को मिल रहा है? जो बुज़ुर्ग इनके जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बुज़ुर्गों के साथ जो रवैया रखे हुए हैं उससे ये सीख रहे हैं। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाज़े पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफ़ीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। जम्मे गफ़ीर मजमा। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। बुधराम के लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये किसी ओहदे के लिए या जो गद्दी नशीन होते हैं उनके लिए जो एक रस्म अदा की जाती है गद्दी नशीनी की, तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थीं, मस्तूरात औरतें बापर्दा ख़वातीन, और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। रूपा कौन? माँ जो है उस लड़के की। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थीं। ये लज्जत आमेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थीं, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख़याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचोरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही, जो कढ़ाई होती है उसका जो बड़ा, इसमें मुकब्बिर, ठीक है, और कढ़ाई उसका इसमें मुसव्विर, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूरियां छुन छुन कड़ाह में तैरती होंगी। कड़ाह से गर्मा गर्म निकलकर कटौती में रखी जाती होंगी। इस तरह फ़ैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई मुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा इस वक्त एक सरासिमगी की हालत में थी, सहमी हुई। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर, कभी यानी कि छत के ऊपर, और कभी जहाँ पर पूरियाँ निकल रही हैं वहाँ। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। ठंडाई जब गर्मी हो उसमें कुछ शरबत के तौर पर कुछ चीज़ें का जो है मिक्स करके, जैसे हम शरबत बनाते हैं, ऐसे ही ठंडाई में कुछ चीज़ें डलती हैं, खशखाश और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। वो क्या करती हैं,
कि उनकी तासीर बहुत ठंडी होती है और पीने के बाद गर्मी का एहसास कम हो जाता है। तो क्या हुआ, जैसे हम शरबत मांगते हैं ऐसे वो क्या मांग रहे हैं, ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा भाट आया है, इसे कुछ दे दो। भाट के लिए सदार निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है। भाट दरअसल कहते हैं उस शख्स को जो आपकी तारीफ़ में या घर की जो तकरीब है उसकी मद में गाने नगमे गाते थे। वो छोटा सा ढोल गले में है और हाथों में वो बजाने के लिए कुछ झांझ वगैरह मुजीरा जिसे कहते हैं वो है, और वो आपकी शान में, आपके ख़ानदान की शान में, आपके शिजरे में, इन्हें शिजरा भी याद होता है, पूरा शिजरा बयान करते थे। तो उसको क्या बोलते हैं, भाट। ज़रा ढोल मुजीरा उतार दो। ढोल मुजीरा, जो मुजीरा है ये शायद आप लोगों ने भी इस ज़माने में भी देखा हो कि दो पीतल जो होता है इसकी प्लेटें टाइप की, प्यालियाँ टाइप की दो बनी हुई होती हैं। इतनी छोटी भी होती हैं और ये बड़े साइज़ की भी होती हैं। हमारे यहाँ आज के दौर के भी जो, अगर आप बोल लें, भाट जो हमारे घर पे गाने के लिए आते हैं उनके पास छोटी छोटी सी होती हैं। और अगर आप अपने यहाँ, हमारे एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, बहरहाल अफसोस का है ये, जो योम आशूरा पे 9-10 मुहर्रम को जो तख़्त ताज़िए होते हैं, इसके ऊपर भी जो ढोल और ताशे और झांझ जो चल रही होती है उसमें जो ये बड़ी टाइप की जो प्लेटें वो लोग इस्तेमाल करते हैं पीतल की, उसको कहते हैं मुजीरा। हम इस टाइम में उसे झांझ भी कहते हैं। ज़रा ढोल मुजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोसन ये ना कहने लगें कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कशमकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका, ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसनें बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक कछुए पर झपटता है इसी तरह जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली। क्या बोली पता नहीं, कान लगाकर सुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो सुनकर आएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज का पढ़ने का जो आपका काम है वो यहीं तक का था, रीडिंग का काम। आपने होमवर्क में क्या करना है, पढ़ने का काम सिर्फ ये था। होमवर्क में आपने इस सबक को अच्छी तरह पढ़ लेना है पहले से। सबक की रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।